Kahane Waller। गांव मदीना पट्टी में लगातार 8 महीने से बारिश नहीं हुई। कुएं सूख चुके हैं, तालाब में दरारें पड़ चुकी हैं, खेत बंजर हो गए हैं। गांव के लोग अपने जानवर बेच चुके हैं और कई परिवार रोजी की तलाश में शहर जा चुके हैं। लेकिन गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर है। वहां रहते हैं हाजी अब्दुल उले करीम और उनका पोता अयान। दादा, आज खाने में क्या है? बेटा, अल्लाह के फजल से इंतजाम हो जाएगा, बस सब्र कर। करीम साहब जानते हैं कि घर में बस एक मुट्ठी चावल और थोड़ी दाल बची है, जो मुश्किल से एक वक्त का खाना बनेगा। करीम साहब एक पुरानी पोटली लेकर बाजार जाते हैं, जिसमें उनकी बीवी का आखिरी गहना, चांदी का एक छल्ला, रखा है। फातिमा, तेरी निशानी है, लेकिन अयान की भूख के सामने सब छोटा है। वो छल्ला वो सुनार को दिखाते हैं। हाजी साहब, सूखे में कौन गहना खरीदेगा, बस इतने में ले लो। करीम साहब थोड़े पैसे में मान जाते हैं और चावल दाल खरीद कर घर लौटते हैं। शाम को दरवाजे पर दस्तक होती है। एक बूढ़ा आदमी, कपड़े धूल से सने, पांव में छाले और आंखों में भूख का दर्द। भाई, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अल्लाह के नाम पर कुछ खिला दो। करीम साहब अंदर देखते हैं, वही चावल दाल जो उन्होंने अयान के लिए लाए थे। एक पल को दिल कांपता है, लेकिन फिर वो बर्तन उठाते हैं। दादा, ये तो हमारा आखिरी खाना है। बेटा, भूखे को खिलाओगे तो अल्लाह हमारे लिए दरवाजे खोल देगा, जिनका हमें पता भी नहीं। वो खाना पकाकर उस बूढ़े को खिला देते हैं। अयान भूखा सो जाता है और करीम साहब दरी पर बैठकर दुआ करते हैं। सुबह होते ही गांव का एक नौजवान दौड़ता हुआ आता है। हाजी साहब, शहर से राहत का काफिला आया है, आपको बुला रहे हैं। कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने हिस्से का राशन ले जाएं। करीम साहब जाते हैं और उन्हें गेहूं, चावल, दाल, चीनी और यहां तक कि कपड़े भी मिलते हैं। किसी ने आपका नाम बताया कि आप भूखों को खिलाते हैं, इसीलिए आपको सबसे पहले मदद दी जा रही है। करीम साहब की आंखें भर आती हैं, वो शुक्र अदा करते हैं। करीम साहब उस राशन में से आधा अपने घर रखते हैं और आधा गांव में बांट देते हैं। यह देख गांव वाले हैरान हैं। हम तो अपने लिए बचाने में लगे रहे और हाजी साहब ने अपना आखिरी दाना भी बांट दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी राहत का हिस्सा जरूरतमंदों को देने लगते हैं। कई साल बाद अयान बड़ा हो चुका है और गांव में एक मुफ्त लंगर खोलता है, जहां कोई भूखा नहीं लौटता। ये सबक मैंने अपने दादा से सीखा। आखिरी दाना भी किसी भूखे को दे दो, अल्लाह उस दाने को बरकत से भर देता है। करीम साहब बुढ़ापे में बैठकर यह नजारा देखते हैं और मुस्कुराते हैं। कुछ दिनों बाद करीम साहब की तबीयत बिगड़ती है। अयान उनके पास बैठा है। बेटा, याद रखना, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, दिल और रूह भी भूखे होते हैं, और उनका खाना है रहम, दया और ईमान। वो कलमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ईमानदारी और इंसानियत का साथ आखिरी सांस तक देना चाहिए। जब आप अपने आखिरी दाने से भी किसी भूखे का पेट भरते हैं, तो अल्लाह उस दाने को 1000 गुना बरकत में बदल देता है।